हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। जो पिछले एपिसोड में आपने इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास देख लिया है, परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज में, इस एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूं जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं। अर्धपूरित, इनको हम हाफ फिल्ड बोलते हैं, जैसे P3, D5, F7, ये अर्धपूरित हैं। और ऐसे ही अगर मैं पूर्ण पूरित की बात करता हूं, इनको हम कंप्लीटली फिल्ड बोलते हैं। P6, D10, F14, ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ये कक्षक अपने जो नियर बाय इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास होते हैं उनसे हमेशा ज्यादा स्थायी होते हैं। क्यों? जैसे उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मैं P2 मान लेता हूं बच्चों। देखिए, ये P2 इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास है और इसकी तुलना की जा रही है P3 से, और इसकी तुलना की जा रही है P4 से। ये देखिए बच्चों, अब सबसे ज्यादा स्थायी P3 मतलब अर्धपूरित अभिविन्यास है। ये देखिए, क्यों, ऐसा क्यों है? आप देखिए, सबसे ज्यादा सममित इलेक्ट्रॉन का वितरण कहां दिख रहा है? P3 में दिख रहा है। सबसे ज्यादा सममित मतलब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का वितरण वो हमको यहां दिख रहा है बच्चों। देखिए, इसलिए यह सबसे ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास होगा, यह कम स्थायी होगा क्योंकि यह अर्धपूरित नहीं है, और यह भी कम स्थायी होगा। तो हमेशा जो नियर बाय इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास होता है ना अर्धपूरित का, उसी के साथ तुलना करते हैं। हम P3 को P5 के साथ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर इसकी जगह P6 होता तो वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गई, क्योंकि सारे P कक्षक पूरे भर गए हैं। ये देखिए, तो P6 ये तो सर्वाधिक स्थायी है। सर्वाधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास, क्योंकि P उपकोष पूरा भरा हुआ है, मतलब कमरा पूरा भरा हुआ है। और अगर पूरा भरा है तो अब इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है कि फर्दर मैं किसी और मेहमान की एंट्री करा पाऊं। समझ रहे हैं आप सभी? ऐसे ही अगर इसकी जगह हम यहां पे D ले लेते, ये देखिए D4, और इसका हमने कंपैरिजन किया D5, इसका हमने कंपैरिजन किया D6। ये देखिए, तो जो D5 है, क्योंकि ये अर्धपूरित है, इसलिए सर्वाधिक स्थायी है। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि बताइए जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं वो अपने निकटवर्ती इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास से ज्यादा स्थायी क्यों होते हैं, तो आपका आंसर यही होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है वो सबसे ज्यादा सममित है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल होने से क्या बढ़ती है? स्थायित्वता बढ़ती है। स्थायित्वता बढ़ती है। भाई आप खुद सोचिए, एक क्लासरूम जिसके अंदर आप बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और सभी को एक समान प्रकार की ड्रेस पहना दी जाए, ड्रेस कोड हो, तो सब बहुत अच्छे दिखेंगे ना। और जबकि सबने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं, अलग अलग कलरों के, रंगों के कपड़े पहन रखे हैं, तो फिर वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, सम्मित नहीं दिखता। तो यही कारण है कि जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो हुंड का भी यही सोचता, जो अपन ने हुंड के नियम में पढ़ा ना, हुंड का भी यही सोचता बच्चों। इसके आधार पर जैसे अगर मैं यहां पे क्रोमियम को देखूं, देखिए
क्रोमियम, इसका परमाणु क्रमांक 24 है। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास सोचूंगा तो कैसे सोचूंगा? पहले तो ऑर्गन हो गया 18, फोरस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 19, 20 और 21, 22, 23, 24। ये देखिए यही होगा, लेकिन ये गलत है। क्या गलती कर दी हमने, क्यों गलत हो गया? देखिए क्रोमियम में होता क्या है, फोरस का एक इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर उपस्थित हो जाता है। देखिए ऑल्टरनेटिवली क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट अर्थात निम्नतम ऊर्जा अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास क्या होगा? देखिए ये होगा बच्चों, (3d5 4s1) होता है ये देखिए बच्चों, इसका क्या बेनिफिट है? देखिए 3d5 अर्धपूरित हैं, और अर्धपूरित हैं तो इसलिए ज्यादा स्थायी हैं। ज्यादा स्थायित्वता बढ़ जाती है क्रोमियम की, तो हम हमेशा क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास फॉलो करेंगे। तो ये होगा ऑर्गन 3d5 एंड 4s1। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 5 यहां हैं और 1 वहां है, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है छह है बच्चों यहां पे। इसकी जगह अगर हम यहां पे कॉपर को देखते हैं, परमाणु क्रमांक 29 है, और कोई भी बच्चा जो सामान्यतः सोचेगा वो यही सोचेगा कि ऑर्गन और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 19, 20 और फिर इसके बाद ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये देखिए, लेकिन यहां पर भी यही हो जाता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाता है। तो ये गलत इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इनके नीचे जो है ना, जैसे क्रोमियम के ठीक नीचे अगर हम देखेंगे तो मॉलिब्डेनम है बच्चों, कॉपर के ठीक नीचे सिल्वर है। ये हम आवर्त सारणी में बात करेंगे ना, जब आपको मैं बताऊंगा बच्चों, है ना। तो ये भी सब बिल्कुल क्रोमियम या कॉपर के ही इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास को फॉलो करते हैं। तो यहां सही क्या होगा? ऑल्टरनेटिवली जो कॉपर है का ग्राउंड स्टेट अर्थात निम्नतम ऊर्जा अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा ऑर्गन। और देखिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन अगर 3D में आ गया तो 4s1 हो गया और 3d10 हो जाता है। ये देखिए, ये 3d10 हो गया बच्चों। तो इसलिए आपको लास्ट एपिसोड में मैंने लिखा था कि क्रोमियम एंड कॉपर अपवाद हैं, बाकी कहीं पर भी हमने इस प्रकार का अपवाद नहीं देखा स्ट्रोंशियम तक। तो इसको हम लिखेंगे ऑर्गन 3d10 4s1। ये देखिए, तो याद रहेगा सभी बच्चों को, इसमें कभी गलत होने के चांसेस होंगे नहीं, यही स्पिरिट होनी चाहिए। और ये एक एक पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया है, ठीक है बच्चों। तो इस एपिसोड में हमने यहां पर डिस्कस किया कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं, पूर्ण पूरित तो हमेशा ही सबसे ज्यादा स्थायी होंगे क्योंकि वहां पे तो सारे कक्षक पूरे रूप से भरे हुए हैं, लेकिन जो अर्धपूरित है वो हमेशा अपने नियर बाय इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास से
ज्यादा स्थायी होंगे। तो ये भी हम यहां पे लिख सकते हैं कम स्थायी, ये भी हम यहां पे लिख सकते हैं कम स्थायी। ठीक है बच्चों, तो इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर की इस सीरीज में अगला जो आप मेरा एपिसोड देखोगे उसमें मैं आपको चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है उसको बताऊंगा, और फिर उसके बाद जो एपिसोड आप देखने जाओगे उसमें मैं आपको इनसे संबंधित कुछ और प्रॉब्लम्स बताता हुआ दिखूंगा। तो बच्चों ये एक एक पॉइंट ढंग से पढ़ लेना है, अब इसमें गलत होने की संभावना कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस एपिसोड को भी अगर आपने पसंद किया हो तो अपने अच्छे अच्छे कमेंट, लाइक और शेयर करना तो बनता है यार। बाय बाय।